नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों जो है आज की जो हमारी क्लास है उत्तराखंड से संबंधित एमसीक्यूज पार्ट 9, यानी कि हम 8 पार्ट जो है पढ़ चुके हैं उत्तराखंड एमसीक्यूज से संबंधित। तो आज की जो हमारी क्लास है एमसीक्यूज पार्ट 9 यानी कि 9 उत्तराखंड से संबंधित। तो देख लेते हैं इस एमसीक्यूज में कौन कौन से प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि अल्मोड़ा के लाल मंडी किले का वास्तविक नाम क्या था, यानी कि जो अल्मोड़ा का लाल मंडी किला है तो उसका जो है वास्तविक नाम क्या था। तो ये था नैल पोखर किला। तो इसका नाम था जो अल्मोड़ा लाल मंडी का वास्तविक नाम नैल पोखर का किला नैल पोखर का किला। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि एक राइटर हैं जिन्होंने किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक जो लिखी है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है हमारी फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा। तो किंगडम ऑफ नेपाल जो पुस्तक के लेखक हैं फ्रांसिस हैमिल्टन। ऐसे ही एक पुस्तक और है जो है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक। तो इसके जो लेखक हैं हमारे, तो ये लिखी गई है फ्रेजर के द्वारा। तो इसके लेखक हैं फ्रेजर, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मूरक्राफ्ट ने किस वर्ष नेपाल होते हुए तिब्बत की यात्रा की थी, यानी कि जो एक मूरक्राफ्ट नामक व्यक्ति थे तो इन्होंने जो है किस वर्ष जो है नेपाल होते हुए जो है तिब्बत की यात्रा की थी। तो ये की थी इन्होंने 1812 ईस्वी में। तो इनकी जो ये यात्रा रही थी मूरक्राफ्ट के द्वारा, तो ये जो है नेपाल से जो है तिब्बत जब पहुंचे थे तो इनकी ये यात्रा रही थी सन 1812 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गोरखा शासन काल में कामी कहा जाता था, यानी कि गोरखा शासन जब रहा था उत्तराखंड में तो इनके शासन काल में जो है कामी जो है किसको कहा जाता था, तो ये कहा जाता था शिल्पकार को। तो शिल्पकार को जो है कामी के नाम से जो है जाना जाता था गोरखा शासन काल में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सैनिकों का वेतन किस कर की आय से गोरखा शासन में दिया जाता था, यानी कि जो सैनिकों का वेतन था तो गोरखा शासन काल में तो उनका वेतन किस से दिया जाता था, तो ये था हमारा पुंगाड़ी कर। तो पुंगाड़ी कर से जो है गोरखा शासन काल में जो है सैनिकों का वेतन दिया जाता था गोरखा शासन काल में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि गोरखा शासन काल में खूना, कैरू और घररू आदि क्या थे। तो क्या थे गोरखा शासन काल में खूना, कैरू और घररू, तो ये एक प्रकार का जो था कर था। तो गोरखा शासन काल में जो अनेक कर हुए थे तो उनमें से जो है कि खूना, कैरू और घररू जो है ये एक प्रकार के क्या थे, कर। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गोरखा आंग्ल युद्ध होने का तात्कालिक कारण क्या था, यानी गोरखा आंग्ल युद्ध जो हुआ था तो उसका जो है तात्कालिक कारण क्या रहा था गोरखा शासन काल में जो आंग्ल युद्ध हुआ था गोरखा शासन काल में। तो ये जो कारण रहा था इसका, तो वुडवल और शिवराज क्षेत्र पर जो है गोरखा का कब्जा होना। तो ये जो है ये तात्कालीन कारण रहा था गोरखा आंग्ल युद्ध होने का कि वुडवल और शिवराज क्षेत्र पर जो है गोरखा का कब्जा होना। तो ये कारण रहा था गोरखा आंग्ल युद्ध होने का तात्कालिक। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जीलेप्सी युद्ध में कब मारा गया था, यानी कि जीलेप्सी जो एक व्यक्ति थे तो ये युद्ध में कब मारे गए थे। तो ये मारे गए थे 31 अक्टूबर जो है 1814 ईस्वी में जो है जीलेप्सी की जो है मृत्यु हो गई थी, यानी कि जीलेप्सी जो है युद्ध में जो है मारे गए थे तो 31 अक्टूबर 1814 को। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कुसुम घाट का युद्ध किसके मध्य हुआ था, यानी कि एक कुसुम घाट का युद्ध हुआ था तो ये किसके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था हमारा हियर्सी और हस्ती दल चौतरिया के बीच जो है कुसुम घाट का युद्ध हुआ था। उसका नेक्स्ट प्रश्न कि लाल मंडी का किला कहाँ पर स्थित है। तो लाल मंडी का जो किला स्थित है तो ये स्थित है हमारा अल्मोड़ा जिले में। तो लाल मंडी का किला जो स्थित है तो ये है हमारा अल्मोड़ा जिले में। ऐसे ही एक लाल मंडी का युद्ध हुआ था उसको अभी देखेंगे।
तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो सगौली की संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे तो ये हुए थे हमारे 2 दिसंबर 1815 को, यानी कि एक सगौली की संधि हुई थी। तो ये जो है 2 दिसंबर 1815 को जो है सगौली की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो किस किस के बीच जो है सगौली की संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे, तो इसमें थे एक कर्नल ब्रेडशा और गजराज के बीच जो है 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में जो है सगौली की संधि पर हस्ताक्षर हो गए थे। लेकिन इस संधि को जो है अस्वीकार माना गया था। लेकिन जब जो है सगौली की संधि को जो कब स्वीकार किया गया था, तो सगौली की संधि को जो स्वीकार किया गया था तो ये किया गया था 4 मार्च, सगौली की संधि को जो है स्वीकार किया गया था तो ये किया गया था 4 मार्च 1816 ईस्वी को जो है सगौली की संधि हुई थी। तो इस दिन जो है 4 मार्च 1816 को जो है सगौली की संधि को जो है स्वीकारा गया था। लेकिन जब सगौली की संधि पर जब हस्ताक्षर हुए थे तो 2 दिसंबर 1815 को तो किस किस के बीच जो है ये हस्ताक्षर हुए थे, तो ये हुए थे कर्नल ब्रेडशा और गजराज के बीच। तो लेकिन इसको अस्वीकारा गया था। तो फिर इसको स्वीकार जब किया गया था तो 4 मार्च 1816 को। तो ऐसे ही मैंने अभी जो है प्रश्न बताया था कि लाल मंडी का किला कहाँ पर स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो ऐसे ही लाल मंडी का युद्ध कब हुआ था, तो एक लाल मंडी का युद्ध जो हुआ था, तो लाल मंडी का युद्ध जो हुआ था हमारा, तो ये हुआ था 1816 ईस्वी में। तो लाल मंडी का किला जो है 1816 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था लाल मंडी का जो युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच। लेकिन गोरखा जो है इसमें पराजित हुए थे, यानी कि जो लाल मंडी का किला हुआ, लाल मंडी का किला जो स्थित है हमारा अल्मोड़ा में, तो लाल मंडी का जो युद्ध हुआ था तो ये हुआ था 1816 ईस्वी में। और ये युद्ध जो हुआ था लाल मंडी का तो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच, जो कि इसमें गोरखा जो है पराजित हुए थे। तो ये थे आज के कुछ MCQs प्रश्न गोरखा शासनकाल से संबंधित, MCQs उत्तराखंड से संबंधित पार्ट 9। तो यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोट्स अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।